Students, I'm Kailash Nath, your biology teacher. I welcome you all to Doctor's Biology by Kailash Nath. Today we are going to discuss complementary genes. The topic is complementary genes. Complementary genes are the genes that are present on different locus of same chromosome, or they are present on different chromosomes but they combine together to give a phenotypic expression. See, this is a chromosome, and here if C gene is present, then it is possible that on the same chromosome this P gene is also present. या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और ये दूसरा होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है. सो ये भी हो सकता है कि इस क्रोमोसोम पे सी जीन है और अलग क्रोमोसोम पे पी जीन है. सो they may be present on same chromosome or they may be present on different chromosome, and they combine together to give an expression. To understand this, the example of complementary gene is flower color in Lathyrus odoratus. This Lathyrus odoratus is sweet pea, and the flower color in Lathyrus odoratus is of two types. One is white and the other one is purple. आपको एक रिएक्शन भी समझना होगा कि क्यों इसका फ्लावर का कलर जो है वो व्हाइट और पर्पल होता है. एक प्रिकर्सर है जिससे क्रोमाजेन का फॉर्मेशन होता है और फिर क्रोमाजेन से एंथोसाइनिन का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस एंथोसाइनिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पर्पल कलर ऑफ फ्लावर, एंड दिस क्रोमाजेन इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाइट कलर ऑफ फ्लावर, एंड दिस रिएक्शन is catalyzed by two enzymes, E1 and here E2. This E1 enzyme is synthesized due to the presence of C gene, and this E2 enzyme is synthesized due to the presence of P gene. And for the purple color of the flower, both the enzymes must be formed. It means कि C gene और P gene ये दोनों एक ही इंडिविजुअल में डोमिनेंट एलील इस जीन का प्रेजेंट जो है वो होना चाहिए, तभी फ्लावर का कलर पर्पल होगा. इन केस E1 एंजाइम का फॉर्मेशन हो और E2 का फॉर्मेशन ना हो तो क्रोमाजेन बनेगा बट इससे एंथोसाइनिन नहीं बनेगा. और अगर P जीन प्रेजेंट है और C जीन एब्सेंट है डोमिनेंट स्टेट में, तो वैसे कंडीशन में क्रोमाजेन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो इससे एंथोसाइनिन बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है. इट मींस कि C जीन और P जीन दोनों का डोमिनेंट एलील सिंगल इंडिविजुअल में प्रेजेंट होना चाहिए.
हम लोग देखते हैं कि कैसे फ्लावर कलर का इनहेरिटेंस होता है इन दोनों जीन्स के इंटरैक्शन से। हाउ दीज टू जीन्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। एक इंडिविजुअल हम ले लें जिसमें सी जीन भी प्रेजेंट है और पी जीन भी प्रेजेंट है और दोनों डोमिनेंट एलील है। ऐसे कंडीशन में फ्लावर का जो कलर होगा वो पर्पल होगा। और दूसरा पेरेंट हम ले लें जिसमें फ्लावर का कलर कैसा होगा, व्हाइट। दिस इज पेरेंट जनरेशन। इससे गैमीट बनेगा। आप लोग गैमीट बनाना जानते हैं कैसे बनेगा। और फिर इस गैमेटिक यूनियन से हेट्रोजाइगस कंडीशन ऐसा बनेगा, दिस इज गैमीट एंड दिस इज F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन का फ्लावर कैसा होगा, पर्पल होगा। क्यों? क्योंकि सी जीन का एक डोमिनेंट एलील और पी जीन का एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, इसीलिए F1 में सभी फ्लावर पर्पल कलर के होंगे। और F2 में जब हम सेल्फिंग करवाएंगे तब क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। सेल्फिंग का मतलब आपको पता है कि इसी तरह के जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल को इसी तरह के जीनोटाइप वाले दूसरे इंडिविजुअल से क्रॉस कराना। और जब सेल्फिंग होगा तो कंडीशन क्या होगा, ये होगा। और इससे अगर हम इधर मेल गैमीट को दिखा दें, इधर फीमेल गैमीट को दिखा दें, तो कितने तरह का गैमीट बनेगा, 4 तरह का। यहां पे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगट्स 2 है। आपको पता है कि 2 टू द पावर n होता है और 2 टू द पावर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगट्स 2 है, इसलिए 4 होगा। और फीमेल गैमीट भी 4 तरह का ही बनेगा। और जब इनका गैमेटिक यूनियन होगा तो बिल्कुल आराम से आप लोग बनाना सीखेंगे। सो दैट कि किसी तरह का कोई मिस्टेक आपसे ना हो। एग्जाम में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फास्ट फास्ट करेंगे।
तो इनके गैमेटिक यूनियन से आपको 16 इंडिविजुअल मिलेंगे और इनमें जो फ्लावर का कलर होगा यहां पे कैसा होगा, पर्पल होगा। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट फॉर्म में दोनों ही जीन प्रेजेंट है। यहां भी पर्पल, यहां भी पर्पल, यहां भी पर्पल, ये पर्पल, ये पर्पल, ये पर्पल, ये पर्पल और ये पर्पल। तो जो F2 में फिनोटिपिक रेशियो है मेंडलिज्म के केस में इट वाज 9:3:3:1 एंड इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या होगा? देखिए यहां पे फ्लावर कलर कैसा होगा, व्हाइट होगा, यहां व्हाइट होगा, यहां व्हाइट होगा, यहां पे व्हाइट, यहां पे व्हाइट और यहां पे व्हाइट। जहां जहां हमने व्हाइट शो किया है वहां व्हाइट क्यों है? इसलिए क्योंकि एक जीन तो डोमिनेंट है बट जो दूसरा जीन है वो रिसेसिव कंडीशन में है और इसलिए फ्लावर कलर व्हाइट होगा। और कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के केस में जो F2 फिनोटिपिक रेशियो है इट गेट्स मॉडिफाइड टू 9:7। यहां पर देखिए 9 जो है वो पर्पल है और 7 है व्हाइट। सो दिस इज द इनहेरिटेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स और उसका जो फिनोटिपिक रेशियो है F2 जनरेशन में इट गेट्स मॉडिफाइड टू 9:7। So students, this is all about complementary genes. In the next class we will discuss some other gene interaction. आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।